नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित एग्जाम वाला में। दोस्तों, बहुपद का आज हम लोग क्लास 3 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम लोग बहुपद का प्रकार पद के आधार पर जानेंगे। इससे पहले बहुपद का 2 वीडियो डाला जा चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम लोग घात के आधार पर पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर। तो बहुपद जो होता है, पद के आधार पर बहुपद जो होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यानी बहुपद जो होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, इस प्रकार से हो सकते हैं। पद क्या होते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर 8x² ये हो गया आपका एक पदी बहुपद। 2x³ कितना पद है? एक पद, इसलिए एक पदी बहुपद। इसमें कितना पद है? एक पद, तो इसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद। तो 5x और पावर क्या है 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। लेकिन अगर घात की बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद, इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं 2x² प्लस 8, तो यहाँ पर कितने पद है? तो 1 और ये 2, तो 2 पद है ना, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद। यहाँ पर देख सकते हैं 8x³ प्लस 6 कितने पद है? 2 पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद। लेकिन अगर घात की बात करें कि कौन घात है, तो इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो 2x³ प्लस 8x² प्लस 8, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद। देखिए घात कितना है? 3 है, लेकिन अगर पदी की बात करें तो यह त्रिपदी बहुपद है। कितना? त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर इसको अगर बात करें तो पद तो 1 2 3 यानी 3 पद है, इसलिए इसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर घात की बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार से हमको पता है कि आप लोग द्विघात माने एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और रैखिक, द्विघात और त्रिघात आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2.1 की ओर। देखिए क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 में आपको 2.1 में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या। तो देखिए आप लोग इसमें समझ लीजिए कि एक जो होता है ये होता है आपको y अक्ष और ये होता है आपका x अक्ष। ठीक है, इसको हम लोग कोटि कहते हैं और इसको हम लोग भुज कहते हैं। x अक्ष वाले को क्या कहते हैं? भुज, और y अक्ष वाले को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इस x अक्ष वाला को जितना बार काटा जाए वही उसका शून्य कहलाता है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इस x अक्ष वाले को कितना बार काट रहा है, इसको हम लोग कहेंगे x और इसको हम बोलते हैं y। ये हो गया y, ये y डैश और ये x और ये x डैश। डैश इसलिए होता है कि इसमें भी दो पद होते, दो होते हैं, एक पॉजिटिव मान होते हैं और एक निगेटिव मान होते हैं। तो जो निगेटिव मान होते हैं उस पर हम लोग डैश से डिनोट करते हैं और जो पॉजिटिव मान होते हैं उसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो होगा पॉजिटिव मान होगा, नीचे वाला y का मान जो होगा निगेटिव मान होगा। x के दाहिनी तरफ वाला जो होगा वो पॉजिटिव मान होगा और x के बाईं तरफ जो मान होगा वो निगेटिव मान होगा। फिर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जहाँ x और y कटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो यह एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो 0 0। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें शून्यकों की संख्या की, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए एक्स अक्ष को कितना बार यह काट रहा है? तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो कितना टाइम्स काटा? 3 टाइम्स, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं y अक्ष वाला को यह काट रहा है, x अक्ष वाला को काट रहा है? नहीं काट रहा है। इसलिए यहाँ पर हमको शून्य की संख्या कब पता चलेगी? जब x अक्ष को काटे। x अक्ष को तो चूंकि यह काट नहीं रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो शून्यकों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि देख लीजिए यह सिर्फ y अक्ष को ही काटा है, ये वाला
y अक्ष को काटा है, x अक्ष को कहीं भी छू भी नहीं रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यकों की संख्या इसका हो जाएगा 0। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें देख रहे हैं कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है, ये हो गया x, ये x डैश हो गया, ये हो गया y डैश हो गया, और ये आपका बताइए क्या है, मूल बिंदु है। तो इसको देखिए कितना टाइम्स काटा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो इसको कितना टाइम्स काटा गया है, 4 टाइम्स काटा है, इसलिए इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, यानी मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या हो जाएगी कितना, 4 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए y अक्ष ये है, ये y डैश है, और ये x डैश है, और ये x है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला देखिए, ये y अक्ष को काट रहा है, 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 लेकिन x अक्ष को कितना बार काटा है, तो x अक्ष को मात्र और मात्र एक बार काटा है, x अक्ष को कितना बार काटा है, मात्र एक बार काटा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। y अक्ष को हजारों बार काटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, तो x अक्ष को कितना बार काटा जा रहा है वही उसकी शून्य की संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्लास 10th के 2.1 एक्सरसाइज को जाकर देख सकते हैं और सभी के सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।